Hi guys, this is Rashmi. So in this video, I will be covering the portion of SSB's 5-day procedure. 5 दिन आप SSB में if you are screened in तो आपको रहना पड़ता है. तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ होंगी, क्या क्या टास्क होंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में I will be discussing here. Plus I will be telling you some bits about my experience when I was a fresher. तो मेरा जब मैं फ्रेशर थी आई रिपोर्टेड एट 4 AFSB वाराणसी. तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ का भी शेयर करूँगी हर एक टेक्निक के साथ में. तो रिपोर्टिंग से आपका दिन शुरू होता है. फर्स्ट डे रिपोर्टिंग में आपको रेलवे स्टेशन पर आपको असेंबल होने के लिए बोला जाएगा. मुझे बोला गया था 6:30 बजे. देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म नंबर 9. वहाँ पर सभी बच्चे जाकर रिपोर्ट करते हैं. तो मैं पर्सनली बताऊंगी इफ़ दे आर आस्किंग फॉर 6:30 असेंबली प्लीज़ गो देयर बाय 6, क्योंकि वो 6 बजे से ही पेपर्स वगैरह चेक करना शुरू कर देते हैं. तो बी देयर बाय 6. इफ़ दे आर कॉलिंग यू एट 6:30, इफ़ दे आर कॉलिंग यू एट 6 प्लीज़ बी देयर बाय 5:30. मतलब 30 मिनट्स एडवांस में लेकर चलिए. देन आपका रिपोर्टिंग हो गया, आप वहाँ पर चले गए, रेलवे स्टेशन पर आप जाकर असेंबल हो गए. वहाँ पर वो आपके सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशंस सब कुछ चेक करेंगे. आपके जो कॉल अप लेटर्स होते हैं, एडमिट कार्ड होता है, आधार कार्ड, ये सब कुछ वो चेक करेंगे. चेक करने के बाद में वो आपका लगेज एक टिफिन ट्रक में रखेंगे और आपको एक बस में माउंट कर दिया जाएगा. सो दे विल टेक यू टू द बोर्ड. वहाँ पर जाकर फिर से एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, एक हॉल होगा, वहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होता है. फिर वहाँ पर आफ्टर दैट व्हेन यू आर डन विद ऑल दोज थिंग्स दे विल टेक यू फॉर द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो फिर आपको आपके स्क्रीनिंग के लिए लेकर चले जाते हैं. स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पर होगा, सबसे पहले आपका OIR टेस्ट होगा. तो 2 टेस्ट होते हैं OIR में, ठीक है. 30 मिनट्स के होते हैं. एक्चुअली वो अब टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने मिनट्स के होते हैं. तो फिर OIR टेस्ट होगा. उसके लिए आपका रीजनिंग बहुत बेसिक टेस्ट होता है, रीजनिंग वगैरह, थोड़ा सा इंग्लिश होता है, थोड़ा सा बहुत थोड़ा मैथ्स होता है. सो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक टेस्ट. इफ़ यू हैव क्वालिफाइड FCAT, इफ़ यू हैव क्वालिफाइड CDS, देन दैट्स अ केक वॉक फॉर यू. सो OIR करने के बाद में दे विल यू विल हैव योर PPDT. वहाँ पर दे विल शो यू अ पिक्चर, एक पिक्चर शो की जाएगी आपको. फिर यू आर सपोज टू राइट द स्टोरी बेस्ड ऑन दैट पिक्चर. तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है. व्हेन यू विल बी डूइंग योर टैट इन साइक, वहाँ पर आपको 4 मिनट्स दिए जाते हैं टू थिंक द स्टोरी, टू राइट द स्टोरी. फॉर एवरीथिंग यू विल गेट 4 मिनट्स. बट इन दिस PPDT you have enough time. like आपको स्टोरी शो किया गया, उसके बाद में you will get 1 minute to write the aim, then you will have to make a box. तो इन सब के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है एंड प्लस 30 मिनट्स टू थिंक अबाउट द स्टोरी, टू सी द स्टोरी एक्चुअली. तो यहाँ पर आपने 30 मिनट्स में देख लिया. सो इन 1 मिनट यू आर सपोज टू राइट द एम एंड फिल दैट बॉक्स. तो इसमें भी आप स्टोरी अपने दिमाग में सोच सकते हैं. यू हैव टू कम अप विद अ वेरी नाइस स्टोरी. कुकड अप आइडियाज़ लेकर बिल्कुल मत जाना. तो यहाँ पर अगर फिर भी 1.5 मिनट आपको मिल गया है ऑलरेडी, अगर फिर भी यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर स्टोरी, प्लीज़ थिंक अबाउट इट वंस मोर. टेक 30 मिनट्स फ्रॉम योर 4 मिनट्स वाला स्लॉट टू राइट द स्टोरी. यहाँ से भी 30 मिनट्स ले लो, but be very very precise and very clear about the aim of your story. Okay, here then आपने ये PPDT लिख दिया, सब कुछ हो गया. उसके बाद में they will take you for the discussion. जितना आपका 10 का ग्रुप होगा, कभी 12 का होगा, कभी 15 का होगा, depends. In this COVID situation I have seen groups, many of my friends have gone. तो उनके ग्रुप्स 20 स्टूडेंट्स के भी रहे हैं, 22 स्टूडेंट्स के भी रहे हैं. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. तो दे विल टेक यू फॉर द GD के लिए यू आर सपोज टू गो टू अ रूम. वहाँ पर सेमी सर्कल में चेयर्स लगी रहती हैं. इन दिस मैनर यू विल एंटर फ्रॉम हियर. चेयर्स लगी रहेंगी. यहाँ पर असेसर्स एक टेबल होगा, यहाँ पर असेसर्स बैठे रहेंगे. आप यहाँ पर बैठे हैं, डिपेंड्स अपॉन द योर चेस्ट नंबर. फिर यहाँ से दैट डिपेंड्स अपॉन द असेसर्स कि वो क्लॉकवाइज शुरू कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर रहे हैं.
उसके बाद में फॉर 1 मिनट यू आर सपोज टू गिव द नरेशन। 1 मिनट का सब लोग नरेशन देंगे। इन दिस कोविड सिचुएशन आई हैव सीन 2-3 केसेस जहाँ पर वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, मीन्स दे वोंट स्टॉप यू आफ्टर 1 मिनट। तो बच्चों का क्या हो रहा है कि उनकी स्टोरीज खत्म हो जाती हैं, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग यू। अगर आपका स्टोरी लंबा भी जा रहा है तो भी वो आपको रोक नहीं रहे हैं। दे विल अलाउ यू टू कंप्लीट योर स्टोरी। ठीक है, 1 मिनट का स्टोरी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इधर से शुरू हुआ, यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, स्टोरी नरेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद में दे वोंट टेल यू, बट इमीडिएटली आफ्टर दिस यू हैव टू स्टार्ट द जीडी। अब यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है कि आप जीडी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही उसने ख़त्म किया तो फटाफट से आपको जीडी स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ में। यहाँ वाला जो स्टूडेंट था उसने स्टोरी बोला बट उसने ख़त्म नहीं किया था। बट आई हैड अ फ्रेंड जो उसको लगा कि उसका स्टोरी ख़त्म हो गया है, तो उसने फटाफट से जीडी स्टार्ट कर दिया। अब जब सब कुछ हो गया, जीडी ख़त्म हो गया, कॉमन स्टोरी बन गई, उसके बाद में पता लगता है कि उसने स्टोरी ख़त्म की ही नहीं थी। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि उसका स्टोरी ख़त्म हो जाए, उसको थैंक यू बोलने का मौका देना, उसके बाद में स्टार्ट योर जीडी। तो उसके तुमने जो जीडी स्टार्ट किया है वहाँ पर ऑब्वियसली ट्राई टू बी इन द फर्स्ट 3 स्पीकर्स अगर आपको चांस मिलता है तो। फिर एक कॉमन स्टोरी पर आपको आना है। ठीक है, योर एम शुड बी टू रीच आउट टू अ कॉमन स्टोरी। अगर सबकी स्टोरी सुनने के बाद में यू फील दैट माई स्टोरी वॉज नॉट गुड इनफ फॉर द फाइनल स्टोरी, ड्रॉप योर स्टोरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की स्टोरी अच्छी है उसको बोलो कि वी कैन गो विद हिज स्टोरी वॉज नाइस, और सबकी स्टोरीज को क्लब करके एक कॉमन स्टोरी बना दीजिए। उसके बाद बहुत बार तो होता है असेसर्स ही आपको बोल देते हैं कि ओके गिव द फाइनल स्टोरी, तो अपने आप से ही आप लोग किसी ना किसी को नॉमिनेट कर लेते हैं। बट वहाँ पर ऐसे भी हो जाता है कि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आई वांट टू कम अप विद द फाइनल स्टोरी, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है। सो द असेसर विल से कि ओके फाइन यू कैन से, और या फिर नॉमिनेट कर लेते हैं ग्रुप में से ही। तो व्हेन यू आर डन विद दिस, व्हेन यू आर डन विद योर जीडी, उसके बाद में थोड़े से टाइम के बाद में आफ्टर 5-10 मिनट्स ओनली दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स। बाहर आप लाइंस बनाकर खड़े रहेंगे, दे विल कम अप विद अ पीस ऑफ पेपर, उस पर चेस्ट नंबर्स लिखे रहेंगे। जिनका चेस्ट नंबर्स बोला जाएगा वो साइड हो जाएंगे, जिनका चेस्ट नंबर नहीं है वो वहीं खड़े रहेंगे। फिर स्क्रीन इन वालों को वो अलग लेकर चले जाते हैं। फ्रॉम देयर यू विल टेक योर लगेज। फिर वहाँ से आपको आफ्टर योर लंच दे विल टेक यू टू योर रिस्पेक्टिव डॉम्स। जो स्क्रीन इन नहीं हुए हैं दे विल टेक यू बैक टू द रेलवे स्टेशन। ओके, यहाँ पर स्क्रीनिंग ख़त्म हो जाता है हमारा, और आपको हम ये सपोज कर लेते हैं स्क्रीनिंग ख़त्म हुआ, आपको अपने रूम्स वगैरह डॉम्स वगैरह सब मिल चुके हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि साइक आपका तभी ले लेते हैं, मतलब इवनिंग में साइक ख़त्म कर देते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हो जाता है। फिर ऐसा भी होता है कि आपका जो PIQ फॉर्म होता है वो सेम डे भरवा लिया जाता है। व्हेन आई रिपोर्टेड माय फ्रेशर टाइम, तो तब क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। एट 10 और 10:30 वी गॉट आवर डॉम्स। तो फिर हमारा साइक नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ था, हमारा PIQ भी नेक्स्ट डे हुआ था। बट कोविड में क्या हो रहा है कि साइक वो आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग कर रहे हैं बट PIQ सेम डे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम साइक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टैट। टैट में आपको 11 पिक्चर्स वो शो करेंगे, 12th पिक्चर ब्लैंक होगा, वो स्टोरी आपको अपने आप से लिखना है। फिर यहाँ पर विल टॉक अबाउट दीज रेस्पेक्टिव टेक्निक्स इन डिटेल इन दी कमिंग अप वीडियोज़। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ। देन वैट होगा। अब भी वो आपको एक डोजियर देते हैं, मीन्स एक बुकलेट देंगे, उसमें सबके लिए सारी चीज़ों के लिए इनफ स्पेस होगा। तो एक ही बुकलेट है जिसमें आपको सारा काम करना है। तो फिर वैट आते हैं, आपको एक वर्ड दिखा दिया जाएगा, दिस इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो आपको वर्ड दिखा दिया जाएगा, उसी वर्ड से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बनाना है। सो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस विल टॉक लेटर। देन SRT आता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या है, आपको 60 सिचुएशंस होंगी, एक बुकलेट दिया जाता है उसमें सिचुएशंस मेंशन्ड होती हैं, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उस सिचुएशन के लिए, दैट यू हैव टू मेंशन दैट। फिर आपका
सेल्फ डिस्क्रिप्शन आता है। इसमें आपको 5 पैराज लिखने हैं। क्या क्या पैराग्राफ्स होते हैं, विल टॉक इन द सीरीज ऑफ वीडियोस। सो नेक्स्ट इज GTO। अब आपका साइक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में आपको एक चार्टर मिल जाएगा। कैंडिडेट्स मेस के सामने वो एक चार्टर लगा देते हैं, पूरा टाइम टेबल लगा देते हैं कि किस बच्चे का GTO कब है, किस बच्चे का IO कब है, पूरा डेट्स और टाइमिंग्स के साथ में वो प्रॉपर लगा देते हैं। तो और इस पूरे 5 डे प्रोसीजर में आपको 1 डे ऑफ मिलता है। तो अभी हम GTO देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका GD होता है। 2 GDs होंगे आपके। इन GDs के लिए जो GTO होंगे वो आपको टॉपिक्स बताएंगे प्लस 3 लीड्स बताएंगे, ठीक है। तो 2 GDs हो गए आपके। उसके बाद में आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो जाता है। वहाँ पर आपको वो एक मॉडल शो करेंगे, काफ़ी बड़ा सा मॉडल होता है। रिलेटेड टू दैट मॉडल एक सिचुएशन होगी। वंस द GTO विल नरेट इट, आफ्टर दैट ही विल गिव यू इंडिविजुअल पीस ऑफ पेपर्स जहाँ पे वो स्टोरी लिखी होगी, यू हैव टू रीड दैट। फिर देन ही विल गिव यू अ पीस ऑफ पेपर, उसमें आपको वो मेंशन करना है। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल कैसे करेंगे, वो आपको इसमें मेंशन करना है GP के। फिर उसके बाद में डिफरेंट ये वाले सारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। PGT है, HGT है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं। अब इसमें PGT में क्या होगा, आपका जो पूरा ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ 8 और 10 डिपेंड्स, तो वहाँ पर आपको वो ग्राउंड में लेकर जाएंगे। वहाँ पर डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स होंगे, वो आपको ऑब्स्टिकल्स एज अ ग्रुप क्लियर करने हैं इन द गिवन टाइम। फिर उसके बाद HGT होता है, आपके ग्रुप को वो हाफ में डिवाइड कर देंगे, देन यू हैव टू डू द सेम थिंग, ओके। फिर आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं। आपको इंडिविजुअली बहुत सारे 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं बेसिकली, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो आपको फिर वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने हैं। इन 3 मिनट्स आपको 10 ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं। उसके बाद आपका कमांड टास्क होगा, जिसमें GTO इंडिविजुअली हर एक कैंडिडेट को बुलाएंगे। देन you will have to clear the task with the help of 2 of your friends. You can call any of your friends from your group. उसके बाद आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है, जहाँ पर आपका ग्रुप विल compete with other groups. कैंडिडेट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंजॉयबल पोर्शन होता है। फिर आपका लेक्चरेट होता है, जहाँ पर they will be giving you 4 topics. From that 4 topics, you can choose any of your topic and you have to speak on that topic for 3 minutes. फिर आपका फाइनल टास्क हो जाता है, फाइनल ग्रुप टास्क। यहाँ पर फिर से आपका ग्रुप इकट्ठे आएगा और आपको वो टास्क कंप्लीट करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी क्या वर्क करती है। सबसे इनिशियली आपको GTO ने पूरा ग्रुप में देखा कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है। फिर उन्होंने आपको हाफ ग्रुप में कर दिया ताकि आपके बिहेवियर को वो और माइन्यूटली जज कर सकें। फिर आपको इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया, आपको वो इंडिविजुअली जज कर रहे हैं। देन ही विल कम बैक टू द फुल टास्क। तो यहाँ पर GTO से मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, वो हर एक कैंडिडेट को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं। फिर यहाँ से GTO पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका इंटरव्यू कभी भी लाई कर सकता है, दैट कैन कम ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ योर साइक, ओके, या फिर वो लास्ट डे भी हो सकता है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में क्या था, जिस दिन मेरा कॉन्फ्रेंस था, मीन्स ऑन द 5th डे, मेरा GTO उस दिन भी चल रहा था। तो नॉर्मल सिचुएशंस में GTO बेसिकली 2 डेज चलता है, बट कोविड सिचुएशन में क्या हुआ है कि वो उन्होंने GTO ये सारे टेक्निक्स एक दिन में ख़त्म कर दिए, ओके। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैंने छोटा छोटा हर एक टेक्निक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, लेकिन इन द कमिंग अप सीरीज विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल. So just make sure that you watch all the series of my videos. So stay tuned for the coming up videos.